बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर फ़याज़ मलिक और आज हम बात करेंगे एक नई टॉपिक के ऊपर। आज का नया टॉपिक हमारा कौन सा है कि पीडीएम के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। चेयरमैन पीसीबी का क्या मामला है, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ऊपर पर्चे क्यों दर्ज किए जा रहे हैं, आज हम इन टॉपिक को कवर करेंगे। कि आसिफ अली जरदारी अपनी आंखों का चेकअप करवाने के लिए बैरून मुल्क दुबई रवाना हो गए हैं या कुछ नाराज़गी है उनकी, लेकिन इसमें हकीकत यह है कि आसिफ अली जरदारी वाकई आंखें चेक करवाने के लिए दुबई गए कि उनकी आंखें रोने के बायस ख़राब हो गई हैं। उनका रोना धोना कैसा है, उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये नाराज़गी पाई जा रही है और एक तरफ वो ये कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि मेरी आंखें तो अब खुली हैं। उनकी आंखें अब क्यों खुली हैं कि उन्होंने ये सारी महाज़राई जो की है कि आज तक इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने जो ये सारे प्रोपोगंडे किए हैं, जिनमें ये कहा जाता है कि ज़राए ये दावा करते हैं कि आसिफ अली जरदारी का बड़ा अहम किरदार था, कि आसिफ अली जरदारी को लोग मास्टरमाइंड समझते हैं, कि एक मास्टर पॉलिटिकल शॉट खेलते हैं हमेशा से। उन्होंने इमरान खान को पहले मुस्लिम लीग नवाज़ के जो वज़ीर कानून थे उनसे और बाकी लोगों से, अपनी पार्टी के लोगों से ये बयान दिलवाए कि आप ये बयान दें कि इमरान खान केपीके और पंजाब की असम्बलियों को तहलील करें, उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। उनको एक तरीके से इमरान खान को ट्रैप किया। इमरान खान नो डाउट के जितने बड़े सियासतदान हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए एक हंगामा क्रिएट किया और उनको ट्रैप करके उनकी पंजाब और केपीके की जो असम्बली है उसको तहलील करवाया। इसके बाद उनका ये बयानिया था कि हम इलेक्शन करवाएंगे। मई में इलेक्शन होने थे, लेकिन वो इलेक्शन होते हुए ना नज़र आ रहे हैं, ना आगे होते हुए कुछ महीनों तक नज़र आ रहे हैं। अहम बात यह है कि इस सारे मामले में आसिफ अली जरदारी की इसके बावजूद भी आंखें कैसे धुंधला गईं। वो धुंधला ऐसे गई कि पंजाब के अंदर जो नई पार्टी बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान, उसके अंदर, उस पार्टी के अंदर इस्तेहकाम तो नहीं है। वो पाकिस्तान के अंदर क्या इस्तेहकाम लाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छोड़ जाने वाले लोगों को उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल किया और ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से शायद ये था कि उनको पीटीआई से तोड़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल किया गया। लेकिन अब इसमें भी कंट्रोवर्सी पाई जाती है, जहां पे हमने लास्ट व्लॉग में भी जिक्र किया था कि आसिफ अली जरदारी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ मिलके हम काम करें और पंजाब के अंदर वो हमें सपोर्ट करें, जबकि शहबाज शरीफ ग्रुप ये कहता है, या मुस्लिम लीग नवाज़ को ही कह सकते हैं ओवरऑल, कि जो नून लीग है वो ये चाहती है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ मिल के इलेक्शन लड़े जाएं। अब इसमें मुस्लिम लीग शहबाज और मुस्लिम लीग नवाज़ भी डिवाइड कैसे नज़र आती है कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर मरियम नवाज़ साहिबा का जो जलसा हुआ है उसमें वो कामयाबी नहीं मिली जो एक्सपेक्ट कर रहे थे और वहाँ पे मरियम नवाज़ को सोने का ताज भी पहनाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, इस क्राइसिस की सिचुएशन में जहाँ पे इकानमी फ्लॉप कर रही है और सियासतदान हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं और हम ही सुपीरियर हैं, दूसरे से सुपीरियर हैं, दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को ये कहा कि एक चिंची की पार्टी रह गई है, कि यानी कि इतने लोग उसमें रह गए कि एक चिंची में सवार होकर जा सकते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अब इसमें भी दो धड़े ऐसे हैं, मरियम नवाज़ का कुछ उसमें बयानिया कुछ और है, शहबाज शरीफ का बयानिया कुछ और है। शहबाज शरीफ के बयानिए को अगर आपने देखना है तो देखिए आप अता तारड़ को और राना सनाउल्लाह को। अता तारड़ ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम, ऐसा भी हो सकता है पंजाब के अंदर कि हम इमरान खान के अगेंस्ट इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ मिल के इलेक्शन लड़ें। अब सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है कि शेर पिंजरे के अंदर इमरान खान बंद है, उसके बावजूद भी छोटे छोटे शिकारी जो निकले हैं इमरान खान का शिकार करने के लिए, शायद वो ये शिकार नहीं कर पा रहे और वो एक नई बनने वाली एक छोटी सी जमात के लिए वो ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ मिल के पंजाब में हम इलेक्शन लड़ेंगे और पंजाब के लोगों की हम तकरीर बदल कर देंगे, ऐसा है वैसा है। लेकिन हकीकत इन बातों में कुछ भी नहीं है, जबकि इसी पार्टी के ऊपर, इन्हीं लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान में गए, तो आसिफ अली जरदारी का वहाँ पे स्टांस कुछ और है। आसिफ अली जरदारी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो लोग जो इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल हुए हैं तहरीक इंसाफ को छोड़ के, उनका राइट ये बनता था कि वो
आते पीपल्स पार्टी में, क्योंकि जो लोग पीपल्स पार्टी से छोड़ के जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, पहले जब 2018 की बात है, जब इमरान खान की हुकूमत बनने जा रही थी, तो तब की ये बात करें, आसिफ अली जरदारी ये कह रहे हैं कि वो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी से तोड़ के उनको शामिल करवाया। अब उनको इस्तेकाम पाकिस्तान में एक नाकाम कोशिश की जा रही है। उसूली तरीका यह है कि हमारी पार्टी से तोड़ के पीटीआई में उनको शामिल करवाया गया था, पीटीआई से तोड़ के उनको पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया जाता, ना कि उनको इस्तेकाम पाकिस्तान एक नई पार्टी बना के जिसका शो पहले ही फ्लॉप हो चुका है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब ने जो अपनी पार्टी बनाई है इस्तेकाम पाकिस्तान, उसमें वो तो खुद नायल हैं, लेकिन वो खुद उनकी ख्वाहिश थी कि मैं इसका सदर बनूं। अलीम खान भी क्लेम कर रहे थे, तनवीर इलियास तो खैर वो वैसे से नज़र नहीं आ रहे, वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक सरमाया लगा रहे हैं इस पार्टी में। लेकिन जहांगीर तरीन ने अनाउंस किया ट्विटर के थ्रू कि जी अलीम खान को हम पार्टी का सदर मुंतखब होने पे बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और मैं खुश हूँ ये अनाउंसमेंट करते हुए कि अलीम खान को पार्टी का सदर मुंतखब कर दिया गया है। जबकि आमिर महमूद कियानी जो कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि मैं सियासत से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूँ, लेकिन उनको भी एक ओहदा दिया गया है, जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया है, और आने वाले अगले फेज़ में बाकी लोगों को कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। अब इसमें यह देखना होगा कि ये पार्टी कहां तक जाती है। जबकि आसिफ अली जरदारी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरी आंखें तो अब खुली हैं। जो मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के दरमियान में, अब मरियम नवाज़ या शहबाज शरीफ कभी भी उनको ये हज़म नहीं होगा कि आसिफ अली जरदारी जो चाह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म मुंतखब करवाया जाए आने वाले इलेक्शन में, उनको ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हलके उनके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ शायद ताकतवर हलकों की सपोर्ट इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ भी है। तो इस वजह से वो कंफ्यूज हैं कि मेरी आंखें तो अब खुली हैं, पहले तो मैं सो रहा था और अब वो आंखें खुली हैं जब उनकी और उनको धुंधला दिखाई दे रहा है और वो अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए दुबई रवाना हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान में जो ठन गई है वो ये है कि चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी उनको हटाना चाह रहे हैं। नवाज का ये मौक़िफ़ है कि नजम सेठी को ही चेयरमैन पीसीबी रहना चाहिए, जबकि पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि जो एक्स चेयरमैन पीसीबी थे ज़का अशरफ, उनको दोबारा से इस ओहदे पे बराजमान होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए कि इससे पहले जब पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील हो रही थी और बहुत से जो मुल्कों के सफारतकार थे वो आसिफ अली जरदारी से, जैसे हमने लास्ट व्लॉग में जिक्र किया था कि बिजनेसमैनों से मीटिंग कर रहे हैं, उनको मेक श्योर करवा रहे हैं कि सियासत में हमारा मुस्तकबिल है, आप हमारा साथ दें। इसी तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी और बहुत सारे सफारतकारों से मिल रहे थे। ज़राए ऐसा बता रहे हैं ज़का अशरफ वो शख्स थे जिन्होंने आसिफ अली जरदारी और सफारतकारों के दरमियान में सफारतकारी की है, इन दोनों लोगों के दरमियान में। और ज़का अशरफ का जो फार्म हाउस था वहाँ पे अरेंज करवाई है ज़का अशरफ ने ये मीटिंग्स आसिफ अली जरदारी और सफारतकारों के दरमियान में, जिस वजह से उनको ये कमिटमेंट दी गई थी कि हम आपको एक अच्छा ओहदा देंगे और उनको नवाजने की कोशिश की जा रही है कि उनको चेयरमैन पीसीबी बना दिया जाए। और लास्ट में हम जिक्र करेंगे कि इंटरनेशनली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे पीडीएम गवर्नमेंट मुकदमे दर्ज कर रही है, और इस बुरे हालात में जहां से पाकिस्तान की इकानमी कोलैप्स कर रही है, दिवालिया हुए हुए मुल्क श्रीलंका से भी बुरा हाल है पाकिस्तान का, जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट अपने उरूज पे है, इकानमी कोलैप्स कर रही है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोगों के लिए खाने के लिए अनाज के लिए पैसे नहीं है, लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और फॉरेन रेमिटेंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले ही कम आ रही हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं पहले से, वहाँ पे अब 500 लोगों की लिस्ट तैयार की है पीडीएम गवर्नमेंट ने, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए जाएँ और उनको इंटरनेशनल अदालतों में या उनको पाकिस्तान के अंदर वैसे ही जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10,000 लोगों को उठाया गया, उनको तंग किया गया, ऐसे ही उनको तंग करने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो एंकर पर्सन या जर्नलिस्ट आप इनको कह सकते हैं, मेजर आदिल राजा और वजाहत सईद के खिलाफ इन्होंने मुकदमे दर्ज किए इस्लामाबाद के अंदर, जिनमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमा दर्ज किए गए। नो डाउट लोगों को रिपोर्टिंग करनी चाहिए, लेकिन कभी भी किसी भी जमात के साथ ज़्यादा झुकाव नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से ज़ाती ओपिनियन है। मुल्क के इस जहाँ पे 5th जनरेशन वार चल रही है, सोशल मीडिया के थ्रू सारे प्रोपोगंडे किए जाते हैं
9 मई के वाक़यात के हवालों को जोड़ के इन लोगों के ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में और इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो नाम है वो बदनाम हुआ है और इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। तो इस हवाले से उनके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 500 लोगों के ख़िलाफ़ और भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उनकी लिस्ट तैयार की है। अभी शायद उनको ये डराने धमकाने की कोशिश है या गवर्नमेंट शायद सीरियसली, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट का एक्शन है, जिस तरीके से वो ये मुकदमात बना रही है, सारी चीज़ें कर रही है, तो इसमें सच्चाई ही लगती है कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। लेकिन पहले ही फ़ॉरेन जो रेमिटेंस आ रही हैं मुल्क में वो बहुत कम हैं और ये गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए कि उनको एक अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से उनको मैनेज करना चाहिए। अब इंटरनेशनली दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्या इंटरनेशनल अदालतों में उनको किसी किस्म की कदगन का, किसी किस्म की पाबंदी का सामना होगा? तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे आज़ादी इजहार राय पे ये कहा तो जाता है कि आज़ादी इजहार राय हर किसी का हक है, लेकिन हक नहीं है किसी का। यहाँ पे आज़ादी इजहार राय किसी का भी हक नहीं है, किसी को आज़ादी के साथ बोलने का हक नहीं है। जबकि इंटरनेशनली देखा जाए तो वो किसी भी किस्म के मामले के ऊपर, किसी भी किस्म के इशू के ऊपर बोलने में वो किसी भी शख्स को ऐसे कैदोबंद की सोबतों से नहीं गुजारते, ना ही उनकी फैमिलीज़ को उठाया जाता है। लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान की ये रियासत फैले फूलेगी और ऐसे ही तरक्की करते रहेगी और पाकिस्तान के आने वाले दिन और सियासी मंजरनामा एक अच्छा मंजर पेश करेगा। अगले एक एपिसोड में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।